हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू असा एजुकेशन। आज हम करेंगे 9th क्लास की हिंदी की किताब स्पर्श का 3rd चैप्टर एवरेस्ट मेरी शिखर यात्रा। इसके हम करेंगे प्रश्नोत्तर। तो आइए देखते हैं कि आपका पहला प्रश्न क्या है। पहले प्रश्न ये आपके मौखिक प्रश्न है। इसमें पहला प्रश्न है, अग्रिम दल का नेतृत्व कौन कर रहा था। आंसर होगा अग्रिम दल का नेतृत्व उपनेता प्रेमचंद कर रहे थे। फिर है, लेखिका को सागर माथा नाम क्यों अच्छा लगा। तो लेखिका को सागर माथा नाम इसलिए अच्छा लगा, सागर माथा शब्द से तात्पर्य है, सागर माथा का अर्थ होता है सागर के माथे के समान, और एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता है। तो ये एक स्थानीय नाम था, इसलिए लेखिका को ये नाम पसंद आया। एवरेस्ट को नेपाली भाषा में सागर माथा नाम से जाना जाता है। फिर है आपका अगला प्रश्न, लेखिका को ध्वज जैसा क्या लगा। तो एवरेस्ट की तरफ गौर से देखते हुए लेखिका को एक भारी बर्फ का फूल दिखा जो पर्वत शिखर पर लहराता हुआ एक ध्वज सा लग रहा था। फिर है, हिमस्खलन से कितने लोगों की मृत्यु हुई और कितने घायल हुए। हिमस्खलन मतलब जो बर्फ़ होती है वो पिघलने लगती है, वो टूट टूट कर गिरने लगती है, तो क्या होता है उसमेर लोग दब जाते हैं। तो हिमस्खलन से 1 की मृत्यु हुई और 4 घायल हो गए। फिर है, मृत्यु के अवसाद को देखकर कर्नल खुल्लर ने क्या कहा। तो एक शेरपा कुली की मृत्यु तथा 4 के घायल होने के कारण अभियान दल के सदस्यों के चेहरे पर छाए अवसाद, मतलब बहुत दुखी थे वो लोग। उनको देखकर कर्नल खुल्लर ने कहा कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में खतरों को और कभी कभी तो मृत्यु को भी सहज भाव से स्वीकार करना चाहिए। तो उनका कहने का अर्थ यही था कि एवरेस्ट जैसे महान अभियान में क्या होता है, इस तरह के खतरे आते ही रहते हैं, तो हमें इसका दुख नहीं मनाना चाहिए। फिर आपका अगला प्रश्न है, रसोई सहायक की मृत्यु कैसे हुई। आंसर होगा कि एवरेस्ट शिखर पर चढ़ाई के दौरान जलवायु अनुकूल नहीं थी। हिमपात में अनियमित और अनिश्चित बदलावों के कारण जो रसोइया थी उसकी मृत्यु हो गई, रसोई सहायक की मृत्यु हो गई। फिर है, कैंप 4 कहाँ और कब लगाया गया। तो कैंप 4 साउथ कोल में 29 अप्रैल को 7,900 मीटर की ऊंचाई पर लगाया गया था। फिर है, लेखिका ने शेरपा कुली को अपना परिचय किस तरह दिया। आंसर होगा, लेखिका ने जब साउथ कोल के बेस कैंप में शेरपा कुली को देखा तो उन्होंने उसे अपना परिचय यह कहकर दिया कि मैं बिल्कुल ही नौसिखिया हूँ, मतलब मुझे बिल्कुल कुछ नहीं आता क्योंकि यह मेरा पहला अभियान है। फिर आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने उसे किन शब्दों में बधाई दी। आंसर होगा कि लेखिका की सफलता पर कर्नल खुल्लर ने बधाई देते हुए कहा कि मैं तुम्हारी इस अनूठी उपलब्धि के लिए तुम्हारे माता पिता को बधाई देना चाहूँगा। देश को तुम पर गर्व है और अब तुम ऐसे संसार में जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा। उसका संसार भिन्न क्यों होगा, क्योंकि उसने अब क्या किया है, एवरेस्ट की चोटी पर भारत का झंडा फहरा दिया है। उसका देश में विदेश में सब जगह नाम हो गया है, अब वो पूरे संसार में पहचानी जाएगी, जानी जाएगी। तो उन्होंने यही कहा कि अब तुम ऐसे संसार में वापस जाओगी जो तुम्हारे अपने पीछे छोड़े हुए संसार से एकदम भिन्न होगा, अलग होगा। आपका अगला प्रश्न ये है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर 25 से 30 शब्दों में लिखिए। इसमें पहला है, नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को कैसा लगा। तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा। वो इतनी ज़्यादा भौचक्की हो गई कि उसने क्या किया, बेस कैंप पहुंचने पर दूसरे दिन एवरेस्ट और उसकी अन्य श्रेणियों को देखा तो वह इसके सौंदर्य को देखकर प्रभावित हुई। लाओत्से और नुत्से की ऊंचाइयों से घिरी बर्फीली टेढ़ी मेढ़ी नदी को वो देखती रह गई। तो नज़दीक से एवरेस्ट को देखकर लेखिका को बहुत अच्छा लगा और इन सबको देखकर वो भौचक्की रह गई। उसको जो टेढ़ी मेढ़ी चोटियाँ थी बिल्कुल ऐसा लग रहा था उसको जैसे मानो कोई बर्फीली नदी बह रही हो। अगला प्रश्न है कि डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें क्या जानकारी दी। आंसर होगा, डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें निम्नलिखित जानकारियाँ दी, जैसे कि एल्युमिनियम की सीढ़ियों से अस्थायी पुलों को बनाना और लट्ठों और रस्सियों का उपयोग करना, मतलब लट्ठों और रस्सियों का किस तरह से उपयोग किया जाता है, और बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारों पर रस्सियों को बांधना। अग्रिम दल के अभियांत्रिकी कार्यों के बारे में उन्होंने जानकारी दी।
तो किसी भी अनजान पथ पर जाते हुए यह जानकारी महत्वपूर्ण थी। पर्वतीय यात्रा से पूर्व तैयारी करनी पड़ती है। यदि विस्तृत जानकारी ना हो तो रोमांचक जो यात्रा होती है खतरनाक मोड़ ले लेती है। तो इस तरह की कोई भी अभियान दल पर निकलते हैं, इस तरह के अभियान दल पर जब हम निकलते हैं तो हमें पहले पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो डॉक्टर मीनू मेहता ने उन्हें इसीलिए सारी जानकारी दी इस अभियान दल पर जाने से पहले। तो उन्होंने क्या क्या बताया कि किस तरह से उनको अस्थायी पुल बनाना है, लट्ठे हैं, रस्सियाँ हैं, उनका उपयोग कैसे करना है, दीवारों पर रस्सियों को कैसे बांधना है, जो बर्फ़ की आड़ी तिरछी दीवारें हैं उनको उन पर रस्सियाँ कैसे बांधनी हैं। तो ये सारी जानकारी जो मीनू मेहता है उन्होंने उनको दी। है आपका अगला प्रश्न कि तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में क्या कहा। तो तेनजिंग ने लेखिका की तारीफ में कहा कि वह एक पक्की पर्वतीय लड़की है, उसे तो शिखर पर पहले ही प्रयास में पहुंच जाना चाहिए। कठिन रोमांचक कार्य करना उनका शौक था। ऐसा लगता था जैसे पर्वतीय स्थानों की जानकारी उन्हें पहले से ही हो। यद्यपि एवरेस्ट का उनका ये पहला अभियान था। तेनजिंग का उनके कंधे पर हाथ रखकर प्रोत्साहन देना उन्हें अच्छा लगा। आपका अगला प्रश्न है कि लेखिका को किनके साथ चढ़ाई करनी थी। आंसर होगा कि लेखिका को लोपसांग, तशारिंग, एनडी शेरपा और 8 अन्य शरीर से मजबूत और ऊंचाइयों में रहने वाले शेरपाओं के साथ चढ़ाई करनी थी। जय और मीनू उससे बहुत पीछे रह गए थे, जबकि वह साउथ कोल कैंप पहुंच गई थी। बाद में वे भी आ गए थे। अगले दिन सुबह 6:20 पर वह अंग दोरजी के साथ चढ़ाई के लिए निकल पड़ी, जबकि अन्य कोई भी व्यक्ति उस समय उनके साथ चलने के लिए तैयार नहीं था। अन्य पर्वतारोहियों के साथ चढ़ते हुए खतरों से जूझना उसकी आदत हो गई थी। फिर लोपसांग ने तंबू का रास्ता कैसे साफ किया। आंसर होगा जब लेखिका गहरी नींद में सो रही थी, तभी सिर के पिछले हिस्से से कोई चीज़ टकराई, उनकी नींद खुल गई। कैंप के ठीक ऊपर लाओत्से ग्लेशियर से बर्फ़ का एक पिंड गिरा था, जिसने कैंप को तहस नहस कर दिया था। लोपसांग ने अपनी स्विस छुरी से तंबू का रास्ता साफ किया और लेखिका के पास से बड़े बड़े जो हिमखंड थे उनको हटाया और चारों तरफ फैली हुई कठोर बर्फ़ की खुदाई की। तब जाकर बाहर निकलने का रास्ता साफ हो सका। यदि थोड़ी सी भी देर हो जाती तो इसका अर्थ था मृत्यु, मतलब उसके बाद कोई बचता नहीं, उनकी मृत्यु हो जाती। तो लोपसांग ने तंबू का रास्ता इस तरह से साफ किया। फिर आपका अगला प्रश्न है कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी कैसे शुरू की। तो साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने जो अगले दिन की तैयारी थी वो कैसे की चढ़ाई करने की। तो आंसर होगा कि साउथ कोल कैंप पहुंचकर लेखिका ने अगले दिन की महत्वपूर्ण चढ़ाई की तैयारी के लिए खाना, कुकिंग गैस तथा ऑक्सीजन सिलेंडर इकट्ठे किए। तो उन्होंने क्या क्या चीज़ें इकट्ठी की। ऑक्सीजन का जो सिलेंडर था वो लिया, कुकिंग गैस ली, खाना लिया। इसके बाद लेखिका अपने दल के दूसरे साथियों की सहायता के लिए एक थर्मस में जूस और दूसरे में चाय भरने के लिए नीचे उतर गई। तो लेखिका ने ऑक्सीजन का सिलेंडर लिया, कुकिंग गैस ली, खाना लिया। इसके साथ साथ दूसरे साथियों की सहायता के लिए भी उसने क्या किया, थर्मस में जूस लिया और चाय भरने के लिए वो नीचे गई, मतलब चाय भी वो लेके गई दूसरे जो साथी थे उनकी सहायता करने के लिए। तो इस वीडियो में हमने यहाँ तक प्रश्न करवाए आपको, आप इनको अच्छे से समझकर याद कर लीजिए। इसके आगे के जो प्रश्न हैं वो हम करवाएंगे आपको अगली वीडियो में, जो कि हैं 50 से 60 शब्दों के। उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे अच्छे से। तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल मत भूला करिए। थैंक यू।